साथियों, लगभग हर घर में रोजाना पूजा होती है और पूजा करना एक सामान्य परंपरा भी माना जाता है। लेकिन हर पूजा का एक जरूरी हिस्सा होता है और वो होता है दीपक जलाना। क्योंकि बिना दीपक के हर पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है, क्योंकि दीपक ही वो प्रतीक है जो अंधकार में प्रकाश लाता है और मानव को सीधा ईश्वर से जोड़ता है। आपने कभी ना कभी गौर किया होगा, जब आप पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की लौ में एक विशेष आकृति, जैसे फूल, किसी के दीपक में दिल, किसी के दीपक में आंखें, किसी के दीपक में छत्र, तो किसी के दीपक में पूरी की पूरी आकृति बन जाती है। किसी के दीपक में 2 पंखुड़ी, किसी के दीपक में 4, तो किसी के दीपक में पूरा का पूरा फूल बन जाता है। हर किसी के दीपक में अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है और किसी किसी के दीपक में तो ये आकृति रोज बनती है और किसी किसी के दीपक में ये आकृति विशेष दिन पर बनती है। साथियों, सबसे पहले इस बात को समझ लो, दीपक में फूल बनना या कोई आकृति बनना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप में एक बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वो दिव्य संकेत क्या है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। दीपक की लौ में फूल जैसी आकृति क्यों बनती है, इसके पीछे कौन सा दिव्य संदेश या कौन सा दिव्य आशीर्वाद छिपा होता है, और अगर हमारे दीपक में ये आकृति बन रही है तो हमें कौन कौन से काम तुरंत करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और मां को मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखोगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको जरूर दूंगा। साथियों, मुझे बहुत व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तरह तरह के सवाल लोग पूछते हैं, तो उन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, पूजा के दौरान जब दीपक में फूल बनता है या कोई आकृति बनती है तो बहुत से लोग इसे मात्र एक संयोग समझते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन ये एक संयोग नहीं, ये एक दिव्य संकेत होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब दीपक में फूल बनता है तो इसका मतलब है आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना और आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच चुकी है, आपके इष्ट तक पहुंच चुकी है और आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हैं। वो आपको देखते भी हैं और वो आपको सुनते भी हैं। दीपक में बनने वाला फूल इस बात का प्रतीक है कि आपके मन की पवित्रता और श्रद्धा अब ऊर्जा में बदलकर ईश्वर तक जा रही है और वो ऊर्जा ही फूल बनकर आशीर्वाद का रूप ले लेती है। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। दीपक में फूल बनना वही चमत्कार है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि ईश्वर आपके आस पास है और आपकी पूजा से प्रसन्न है। आप जो भी पूजा करते हो वो एकदम सच्ची है, उसमें निष्ठा है, आपका भाव एकदम पवित्र है। अगर आपके दीपक में भी फूल बनता है तो उस पल को हल्के में मत लीजिए, उसे भगवान का आशीर्वाद मानिए और सबसे पहले अपने भगवान को, अपने इष्ट को दिल से धन्यवाद दीजिए। और अब ध्यान से सुन लीजिए आपको कौन कौन से काम तुरंत
करने चाहिए। ये बातें आपके बहुत काम आएगी और अगर आप ये काम करते हो तो आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपको अपने देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं और वो आपको कुछ संकेत भी दे सकते हैं। जब आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाए, कोई आकृति बनना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले उस दिन से आपको दूसरों के घर का खाना खाना बंद कर देना चाहिए। चाहे कोई आपसे कितना भी प्यार करे, कितना भी कहे, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, पर आप ये नियम बना लें कि आप दूसरों के घर का खाना नहीं खाएंगे। बाहर से कोई भी मिठाई आए, कोई भी लड्डू आए, आपको कुछ भी दे, वो आपको भूलकर भी नहीं खाना। दूसरा, जो भी आपके इष्ट हों या कुल देवी हों या कुल देवता हों, जिनकी भी आप पूजा करते हो, जिनको भी आप दिल से मानते हो, डेली नियम से उनके नाम का जल आपको देना है। आप 1 लोटे जल या 5 लोटे जल डेली उनके नाम से उनको अर्पित जरूर करें। उनके नाम की चालीसा का पाठ आपको डेली करना है। उनके नाम से दीपक आपको डेली जलाना है और दीपक जलाते समय आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। घी हो या तेल, सच्ची निष्ठा से, प्रेम से उनको अर्पित करना है और इतना घी या इतना तेल जरूर डालें कि वो दीपक कम से कम 1 घंटा जरूर जले। दीपक जलाने में कभी कंजूसी ना करें। बहुत से लोग कंजूसी करते हैं और थोड़ा सा घी या थोड़ा सा तेल डालते हैं। उनकी पूजा पूरी भी नहीं हो पाती और वो दीपक बुझ जाता है, शांत हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखें और अच्छे से अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू करें। तीसरा, जब आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाए तो आपको अपने देवी देवताओं को भोग जरूर देना चाहिए। साथियों, जब देवी देवता आपकी पूजा से खुश होकर आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, तो आपको भी उनको सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उन्हें भोग जरूर देना चाहिए। आपको लौंग और बताशे का भोग देना चाहिए। आपको पंचमेवे का भोग देना चाहिए। आप इलायची, लड्डू, मिश्री का भोग दे सकते हैं। आप अग्यारी करके भोग दे सकते हैं। आप कपूर पर भोग दे सकते हैं, लेकिन भोग जरूर दिया करो। लौंग और बताशे का भोग सबसे अच्छा और सबसे प्रिय होता है। बाकी जो आपका भाव हो, आप वो भोग उनको अर्पित कर सकते हैं। भोग देने से आपकी शक्ति बढ़ती है। देवी देवता जब आते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं, इसीलिए उनको भोग जरूर दो और उनका सम्मान जरूर करो। चौथा, जब आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाए तो जो भी आपके इष्ट हों, जिनको भी आप मानते हो, तो उनके दिन आपको अखंड ज्योत अपने घर में जरूर लगानी है। अखंड ज्योत जिस घर में जलती है, उस घर में देवी देवता स्थान जरूर ले लेते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। लेकिन आपको अखंड ज्योत जरूर जलानी है। इससे हर प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होती है। अखंड ज्योत आपको और आपके परिवार को कवर कर लेती है। फिर किसी भी नेगेटिविटी का आपके ऊपर और आपके घर में प्रवेश नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हफ्ते में 1 दिन अखंड ज्योत अपने घर में जरूर जलाएं। पांचवा, जब आपको दिख गया कि आपके दीपक में फूल बनने लगा है, तो आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए। चाहे वो चालीसा का पाठ हो, उनकी स्तुति हो, उनके व्रत हो या उनके मंत्रों का जाप हो, आपको और श्रद्धा से, नियम से उनके भजन कीर्तन, उनकी चालीसा, उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। अपने इष्ट से बात किया करो, जो भी आपके मन में हो उन्हें बताया करो। अपने घर में जो कुछ भी लाओ, सबसे पहले उन्हें अर्पित करो। जब सोकर उठो तो सबसे पहले उनके पास जाओ, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, उनका नाम लो, उनका प्रणाम करो। जब अपने घर से बाहर जाओ तो उन्हें बता कर जाओ। आप देखना, जब आप ये करने लगते हैं तो देवी देवता और वही शक्ति आपको और ज़्यादा संकेत और आपके ऊपर उनकी और ज़्यादा कृपा होने लगती है।
वो और आपका साथ देने लगेंगे। आपको उनकी शक्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके बिगड़े काम बनेंगे, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। बहुत से लोगों को सपने के माध्यम से संकेत मिलते हैं, कुछ लोगों को आभास होते हैं, पायल की आवाज आती है, ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आंख खुल जाती हैं, एक खुशबू सी उन्हें महसूस होती है, स्वप्न में उन्हें दर्शन होते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है, यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। कोई भी संकेत हो, कोई भी चमत्कार हो, आपको किसी से नहीं बताना चाहिए। साथियों, मैं मानता हूँ चमत्कार होते हैं, अच्छे से मानता हूँ, और पर वे वहीं होते हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होती है। लेकिन कोई कोई ही इन्हें समझता है और मानता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए ही होते हैं। अगर आप किसी और को इनके बारे में बताते हो तो ये चीज़ें लुप्त हो जाती हैं और आपसे नाराज होकर चली जाती हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये शक्तियाँ हमारी पूजा से, आपके भाव से प्रसन्न होकर आपके पास आती हैं, किसी और के बलबूते पर नहीं आती। इसीलिए हमेशा उनका सम्मान करो और भूल से भी उनका अपमान ना करें और दूसरों को इनके बारे में ना बताएं। अगर संभव हो तो हफ्ते में अपने ईष्ट के सिद्ध मंदिर जरूर जाया करो, थोड़ी देर वहां बैठा करो, उनके सामने बैठकर चालीसा का पाठ करो, मंत्रों का जाप करो, उनके नाम से दान करो। ऐसा करने से आपकी शक्ति बहुत बढ़ती है। तो आपको ये काम जरूर करने हैं। और जब भी दीपक में फूल बने, दीपक बुझ जाने के बाद उसका तिलक जरूर किया करें या अपने पास जमा कर सकते हैं। लेकिन ये सब किसी और को भूलकर भी ना बताएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें और चुपचाप नियम से उनकी पूजा पाठ और उनकी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर शरीर में दर्द है, आपकी कोई समस्या है, तो जब भी आप पूजा करने बैठें तो अपने ईष्ट से ये चीज़ें बताया करो, उनसे बात किया करो। आपको देखना आराम जरूर लगेगा और आपकी समस्या का समाधान भी जरूर होगा और आप देखना आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे। जय माता दी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।